Assalamu alaikum students. Today I will tell you about the human thermogenesis process, and this is the last topic of this chapter. I will tell you something about the diagrammatic presentation of thermostat function of the hypothalamus and feedback control mechanism in human thermogenesis. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि देयर इज़ प्रेजेंट अ नॉर्मल रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, इन दिस डायग्राम यू आर लुकिंग हेयर द होम्योस्टेसिस टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रेंज उसकी ह्यूमन बॉडी के अंदर 36.1 टू 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड है. ओके, so this is the normal body temperature. Okay, if there is any type of the imbalance, if there is any type of the imbalance, as there is shown about the increased temperature in the surrounding environment, or during the exercise, when temperature will increase, then what happened? Obviously the temperature will increase from this set point. Okay, then the different strategies or different mechanisms will be on by the thermostat, which is present in the hypothalamus in the human body. It will activate cooling mechanisms. Okay, एंड थर्मोस्टेट जो है, जो हाइपोथैलेमस, ये कूलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देगा. और ये जो मैकेनिज्म्स हैं ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो देखें, इसमें ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट कर जाएंगी. ठीक है, कैपिलरीज फिल विद वार्म ब्लड, और इसका जो हीट जो है वो रेडिएट कर जाएगी फ्रॉम स्किन सरफेस. ओके, और इस तरह से बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल की तरफ जो है वो होगा. और इसी तरह से जो स्वेट ग्लैंड्स हैं ये एक्टिवेट जब होंगे तो डेफिनेटली इवेपोरेटिव कूलिंग जो प्रोसेस है वो इंक्रीज़ कर जाएगा. एंड बोथ दिस प्रोसेस विल लेड टू द बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज. ओके, ऑटोमेटिकली इन दोनों मैकेनिज्म्स के एक्टिव होने की वजह से बॉडी टेम्परेचर जो है, जो कि राइज कर गया था, ठीक है, सराउंडिंग इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से या एक्सरसाइज की वजह से, वो बॉडी टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाएगा. एंड इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. ओके, ये जो रेंज दी हुई है इसके अकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा. और जैसे ही नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होगा, देन थर्मोस्टेट शट्स ऑफ कूलिंग मैकेनिज्म्स. रिमेंबर दिस पॉइंट कि जैसे ही नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होगा वैसे ही थर्मोस्टेट जो है वो शट्स ऑफ कर देगा कूलिंग मैकेनिज्म्स को. ओके, अच्छा, इसके अपोजिट व्हेन देयर इज बॉडी टेम्परेचर कूलर एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग मीडिया. ठीक है, सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है वहाँ जो है उसकी निस्बत अगर बॉडी टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा लो चला जाता है तो देन इट विल थर्मोस्टेट विल एक्टिवेट वार्मिंग मैकेनिज्म्स. ओके, जो वार्मिंग मैकेनिज्म्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो देखें, स्केलेटल मसल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, स्केलेटल मसल्स. ठीक है, और इसमें जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट होती है वो है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस की. ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब शिवरिंग होती है तो उसमें मोर हीट प्रोड्यूस होती है. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये शिवरिंग की वजह से हीट जनरेट होती है. और सेकंड नंबर पे जो ब्लड वेसल्स हैं ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी. ठीक है, जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो ब्लड जो है ये डाइवर्ट हो जाएगा फ्रॉम स्किन टू डीपर टिश्यूज़. ओके ना, अगर देखें, अगर ये सरफेस की तरफ जाएगा, स्किन की तरफ जाएगा, तो डेफिनेटली जब हमने ऊपर देखा था तो ये हीट जो है वो डिसिपेट होगा इनटू द एनवायरनमेंट, सराउंडिंग एनवायरनमेंट. लेकिन ऐसा नहीं होगा. इस कंडीशन में जो वार्मिंग मैकेनिज्म है वो क्या होगा कि जो ब्लड है वो डाइवर्ट हो जाएगा फ्रॉम द स्किन टू द डीपर टिश्यूज़, और इस तरह से हीट लॉस जो है वो नहीं होगी. ठीक है, कम से कम हीट लॉस होगी. और इस तरह से इन दोनों मैकेनिज़म्स की वजह से बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन बींग्स का नॉर्मल सेट पॉइंट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा. और जैसे ही ये नॉर्मल सेट पॉइंट की तरफ जाना शुरू होगा, थर्मोस्टेट शट्स ऑफ वार्मिंग मैकेनिज़म्स. देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. जैसे ही बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है, ठीक है, तो जो भी थर्मोस्टेट ने इधर इसने कूलिंग मैकेनिज़्म को ऑन किया हो या इसने वार्मिंग मैकेनिज़्म को ऑन किया हो, तो जैसे ही नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तक
पहुंचता है तो वैसे फ़ौरन ये दोनों जो मैकेनिज़म्स हैं ये शट्स ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये आपने जहन में रखना है। And next, the last topic is thermostat function and feedback control in the human. ठीक है, ये है तो इसी से रिलेटेड ही है। तो जो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन है ये किस तरह से होती है? इट इज़ थ्रू कॉम्प्लेक्स होम्योस्टैटिक सिस्टम्स एंड फीडबैक मैकेनिज्म्स। ओके, जो होम्योस्टैटिक थर्मोस्टेट है ये ह्यूमन ये हाइपोथैलेमस के अंदर मौजूद है, जो कि ब्रेन पार्ट है। इट रिस्पॉन्ड्स टू चेंजेस इन द टेम्परेचर अबव एंड बिलो द सेट पॉइंट। और ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, सेट पॉइंट की जो है वो रेंज है वो भी मैंने आपको बता दी है। लेकिन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। इन केस ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर अबव द सेट पॉइंट, सर्टन वार्म टेम्परेचर जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं जो स्किन के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, यहाँ हाइपोथैलेमस के अंदर जो मौजूद हैं, अदर जो पार्ट्स हैं नर्वस सिस्टम के वहाँ मौजूद हैं, ये सिग्नल्स को सेंड करते हैं डेट विल इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द स्किन and also cause sweat gland activation, and the sweat is evaporated and it will low down the body temperature। ठीक है, यानी कि कूलिंग सिस्टम जो है वो ऑन हो जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, अगर कोल्ड टेम्परेचर है, ठीक है, कोल्ड रिसेप्टर्स जो हैं जो स्किन के अंदर मौजूद हैं वो सिग्नल्स या इम्पल्सेस को सेंड करेंगे हाइपोथैलेमस में टू इनहिबिट द हीट लॉस एंड एक्टिवेट द हीट कंजर्वेटिव मैकेनिज्म्स। ठीक है, वो ऐसे जो मैकेनिज्म्स हैं उनको एक्टिवेट कर देंगे जिनकी वजह से हीट जो है वो कंजर्व रहेगी, वो डिसिपेट नहीं करेगी इनटू द सराउंडिंग environment. It includes constriction of superficial blood vessels and stimulating shivering and non-shivering mechanisms। ठीक है, अच्छा, इसमें आप देखें कि जो बॉडी टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है, ठीक है, तो फीवर हो जाता है। ठीक है ना, तो इसको पेरेक्सिया जो है इससे इंडिकेट किया जाता है। इन बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस मेनली ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज इन नंबर। ये तो आपको पता ही है, कोई भी इन्फेक्शन होती है बॉडी के अंदर तो जो ब्लड वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी नंबर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है ब्लड के अंदर। एंड दीज पैथोजेंस एंड द ब्लड सेल्स दे प्रोड्यूस केमिकल्स विच इज कॉल्ड एज पायरोजेंस। ठीक है, जो केमिकल प्रोड्यूस होता है ना बॉडी के अंदर उसको पायरोजेंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें फीवर कंडीशन में जो कि पैरेक्सिया की वजह से होता है, इसमें आप देखें कि pyrogens displace the set point of hypothalamus above the normal point of 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पायरोजेंस जो है ये बेसिकली डिस्प्लेस कर देते हैं जो सेट पॉइंट है टेम्परेचर का, ठीक है, नॉर्मल पॉइंट जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है वहाँ से इसको डिस्प्लेस कर देते हैं। और ये इट इज़ एक्चुअली अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट द पैथोजेंस। ठीक है ना, जो फीवर होता है ये भी पैथोजेंस को किल करने के लिए होता है हाई टेम्परेचर। ठीक है, इसलिए ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है फीवर का। होपफुली का जो लेसन है समझ आ गया होगा। ठीक है, आपने अपनी अटेंडेंस को श्योर करना है अभी आप, और इसके अलावा आपने पूरा टॉपिक जो है ये अच्छी तरह से रीड करना है, लर्न करना है। और इसके साथ साथ आपने जो मैंने अभी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बनाई है ह्यूमन थर्मो रेगुलेशन की, वो नीट और क्लियर लेबल डायग्राम जो आपने ड्रॉ करनी है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।